अगर आप भी प्लान कर रहे हैं मलेशिया कोलंबपुर जाने का, वो भी अपनी फैमिली के साथ वेकेशंस पे, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। इसमें मैं आपको बताऊंगा फ्लाइट, वीज़ा, होटल, ट्रांसपोर्ट एंड कहाँ कहाँ वहाँ आप घूमें, उसके बारे में आपको मैं सब कुछ बताऊंगा। तो अभी हूँ मैं अपने फैमिली के साथ दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एंड अभी हमने इमिग्रेशन क्लियर किया है एंड आपको अभी बताएंगे कि इमिग्रेशन में हमसे क्या पूछा गया। जैसा कि आपको पता ही होगा, इंडियंस के लिए मलेशिया वीज़ा फ्री है, बट कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको वहाँ पर शो करने पड़ेंगे इमिग्रेशन में। तो हमारी फ़्लाइट मलेशिया एयरलाइंस से है। बोर्डिंग के टाइम एयरलाइंस के स्टाफ ने हमसे होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट एंड मलेशियन अराइवल कार्ड चेक किया एंड जब हम इमिग्रेशन काउंटर पर पहुँचे तो ऑफिसर ने खाली हमारा बोर्डिंग पास चेक किया एंड ओके जाने दिया। तो फ्रेंड्स, वीज़ा तो हो गया हमारा फ्री। अब आते हैं हम फ्लाइट पे। फ़्लाइट की कॉस्ट अराउंड 20 to 25,000 पड़ेगी रिटर्न, अगर आप 2 मंथ्स पहले एडवांस में कराते हैं। तो हमारी है मलेशिया एयरलाइन, जिसमें मील भी इंक्लूड है। ये थोड़ी कॉस्टली है। अगर आप नॉर्मल इंडिगो से जाते हैं तो आपको 20 to 25 में आपको ये फ़्लाइट पड़ जाएगी। फ्रेंड्स, एयर एशिया की भी काफ़ी सस्ती फ़्लाइट्स हैं, बट जब आप बुकिंग कराएं तो बैगेज पॉलिसी ज़रूर देख लेना, क्योंकि आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आपके लगेज भी काफ़ी होगा। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं मलेशिया कोलंबपुर। इमिग्रेशन पे हमें होटल बुकिंग, रिटर्न फ्लाइट टिकट एंड मलेशिया अराइवल कार्ड पूछा एंड हमें एंट्री दे दी। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं अपने होटल पे। बुकिंग बिंतान में है ये होटल और यहाँ का चेक इन टाइम है 2 PM का। चेक इन करके थोड़ा रेस्ट करके फिर इवनिंग में देखते हैं, क्योंकि आज हमारा यहाँ पर है डे 1। फ्रेंड्स, हमने रूम में चेक इन कर लिया है एंड हमारे रूम से व्यू देखिए कितना ब्यूटीफुल है। तो बात करूँ मैं होटल स्टे की, तो हमारा होटल है बुकित बिंतान में एंड यहाँ पर 2 ही जगह आप होटल लीजिए, या तो बुकित बिंतान में या KL सेंट्रल में। बात करूँ होटल रूम की, तो आपको 3 स्टार होटल 4,000 से 6,000 के बीच में आपको मिल जाएगा विद ब्रेकफास्ट। अगर थोड़ा आउटर में लेते हैं तो आपको थोड़ा इससे भी सस्ता पड़ सकता है, बट वहाँ से ट्रांसपोर्ट का आपको ज़्यादा इशू रहेगा। तो आज है हमारा डे 1। तो इवनिंग में आए हैं फर्स्ट हम इक्वेरिया, जो हमारे होटल से 10 मिनट्स की ड्राइव पे है। यहाँ पर आपको शार्क, स्ट्रिंगले, फिशेस, काफ़ी कुछ देखने का है। तो आप यहाँ पर ज़रूर आएँ। अगर आप कोलंबपुर आ रहे हैं तो यहाँ का तो ज़रूर विज़िट बनता है। यहाँ की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से रात के 8 बजे तक, बट मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा यहाँ पर आप इवनिंग में आएँ, क्योंकि आप और कुछ भी साथ कर सकते हैं जो अभी आप आगे देखेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको इक्वेरिया का पूरा व्लॉग देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं पेट्रोनस ट्विन टावर, जो कि 5 मिनट्स की वॉक पे ही है। जो ये इक्वेरियम है ये एक मॉल में है, कन्वेंशन सेंटर में। यही मॉल से पेट्रोनस ट्विन टावर जाने के लिए भी एक रास्ता है। तो आप 5 मिनट्स वॉक करेंगे तो पेट्रोनस ट्विन टावर आपको नज़र आ जाएगा। मलेशिया को जाना जाता है तो पेट्रोनस ट्विन टावर से ही जाना जाता है। पेट्रोनस ट्विन टावर के अंदर भी एक मॉल है, वहाँ पर भी आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं एंड अच्छे से फ़ोटोज़ करवाएं। ट्विन टावर के बाद आप आ जाइए सूर्या KLCC फाउंटेन शो देखने के लिए, जिसकी टाइमिंग है 8 PM, 9 PM एंड 10 PM, और ये साथ में ही कनेक्टेड है 5 मिनट्स की वॉक पे। तो आप यहाँ के इवनिंग अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मॉल में ही काफ़ी ऑप्शंस हैं फूड की, तो आप यहाँ डिनर करके आप होटल वापस जा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि आप इक्वेरिया इवनिंग में ही बनाएं, क्योंकि इक्वेरिया, ट्विन टावर एंड फाउंटेन शो एक ही बार में आप सब एक्सप्लोर कर सकें, आपका ज़्यादा आने जाने का भी ना लगे एंड यहीं पे पूरी इवनिंग एंजॉय करें और आपका डे फर्स्ट अच्छे से स्पेंड हो सके। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा कोलंबपुर में डे 2 और हम जा रहे हैं गेंटिंग आइलैंड। तो अभी हम हैं अवाना स्काईवे बस टर्मिनल पे और यहाँ से आपको अवाना स्काईवे के लिए केबल कार मिलेगी। अवाना स्काईवे आने के लिए 2 तरीके हैं, या तो आप अपने होटल से टैक्सी ले लीजिए जो आपको कॉस्टली पड़ेगी, या फिर KL सेंट्रल चले जाइए, वहाँ से बसेस मिलती हैं जो एक साइड का 10 रिंगिट लेती है, 10 रिंगिट जाना, 10 रिंगिट आना। तो आप वहाँ से बस ले लीजिए जो आपको अवाना स्काईवे पे छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बस की बुकिंग 1 डे पहले ही करा लीजिए, क्योंकि मॉर्निंग की बसेस सारी फुल हो जाती हैं। अगर आपको ऑनलाइन बुक कराना है तो आप रेड बस की ऐप डाउनलोड करके भी वहाँ से करवा सकते हैं। जब आप बस टर्मिनल से ऊपर आ जाएंगे स्काईवे के लिए, तो यहाँ पर भी आप जाके टिकट ले सकते हैं, बट उसमें काफ़ी आपका टाइम वेस्ट होगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ऑनलाइन टिकट बाय करें, और अगर आप फिर भी यहाँ की टिकट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका कार्ड ही एक्सेप्ट होगा, कैश नहीं होगा। जब आप केबल कार में बैठ जाएंगे तो आप फर्स्ट स्टॉप पे उतर जाना चैन स्वी केव टेम्पल। इस टेम्पल के बारे में काफ़ी कम लोगों को पता है, बट बहुत ब्यूटीफुल टेम्पल है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वहाँ जाते हुए ही स्टॉप लें। काफ़ी ब्यूटीफुल बना हुआ है ये टेम्पल और यहाँ आपको काफ़ी शांति सी फील होगी। यहाँ पर थोड़ी देर टाइम स्पेंड कीजिए एंड फ़ोटोज़ भी बहुत अच्छी आएंगी आपकी। मॉर्निंग में इसलिए रिकमेंड किया क्योंकि यहाँ पर वेदर काफ़ी चेंज हो जाता है, कभी क्लाउडी हो जाता है, कभी रेन स्टार्ट हो जाती है। तो जो जो चीज़ें आप ऑन द वे कर सकते हैं वो चीज़ पहले करके जाएं, आते हुए टाइम नहीं होगा आपके पास। फ्रेंड्स, गेंटिंग आइलैंड के लिए वापस से जहाँ पर आप उतरे थे जिस स्टॉप पे, वहाँ से आगे वापस से कंटिन्यू कर लीजिए और ये स्टॉप फ्री है, आपके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे यहाँ पर।
अभी थोड़ी देर पहले ही मैं आपको बताता हूँ यहाँ के वेदर का। देख लीजिए एकदम चेंज हो गया है, पूरा क्लाउडी हो गया है। और अभी थोड़ी देर पहले सनी था कि धूप लग रही थी काफ़ी, और कुछ पता नहीं कब रेन स्टार्ट हो जाए। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं गेंटिंग आइलैंड। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं, देखते हैं ये कैसा है। तो गेंटिंग आइलैंड के बारे में बताऊँ तो ये काफ़ी बड़ा मॉल है, जिसमें कैसीनो भी है, इंडोर थीम पार्क भी है, आउटडोर थीम पार्क भी है, जिसका नाम है स्काई वर्ल्ड। इसकी टिकट हमने ऑनलाइन बुक कराई है क्लुक से। एंड यहाँ पर जो टिकट थी और क्लुक पे काफ़ी डिफरेंस था, इसलिए हमने ऑनलाइन ही टिकट बुक करवा ली थी। एंड अब हम जा रहे हैं स्काई वर्ल्ड के अंदर और देखते हैं कि कैसा है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये स्काई वर्ल्ड की एंट्री है। यहाँ पर आप जो ऑनलाइन टिकट लिया QR कोड स्कैन कराएंगे तो आप एंटर कर सकते हैं। ये तो साइड में मशीन्स हैं, वहाँ पर आप पे करके फिजिकल टिकट लेके भी जा सकते हैं। और ये स्काई वर्ल्ड की एंट्री आपको इस मॉल की ग्राउंड फ्लोर पे आने पे मिलेगी। इस थीम पार्क की बात करूँ तो काफ़ी बड़ा ये थीम पार्क है। यहाँ की फेमस रोलर कोस्टर राइड है आइस एज रोलर कोस्टर राइड। काफ़ी बड़ा थीम पार्क है, आपको पूरा दिन लग जाएगा यहाँ पर। तो आपके साथ अगर किड्स हैं तो आप यहाँ ज़रूर आएँ और पूरा दिन स्पेंड करें, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा यहाँ के। अगर आप भी गेंटिंग आइलैंड आने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। जब भी आप हवाना स्काईवे के लिए सिटी सेंटर से बस लें तो आप रिटर्न टिकट ज़रूर बुक करवा लें। अगर सपोज़ आपकी रिटर्न बस टाइमिंग 6 o'clock की है तो आप ऊपर गेंटिंग आइलैंड से 5 बजे ही निकल लीजिए, क्योंकि इवनिंग में काफ़ी रश होता है एंड केबल कार के लिए काफ़ी लंबी लाइन लगती है, तो आपकी बस मिस ना हो जाए, इसलिए आप टाइम पे ही ऊपर से निकलें। एंड अगर आपने आउटडोर थीम पार्क के लिए टिकट ले रखी है या आप वहाँ पर आउटडोर थीम पार्क में जाना चाहते हैं तो मॉर्निंग में जल्दी आएँ, ताकि आप पूरा दिन वहाँ पर इतना अच्छे से यूज़ कर सकें। नहीं तो अगर लेट आएंगे तो आपको थीम पार्क में इतना टाइम ही नहीं मिलेगा। आई थिंक 6 o'clock वो क्लोज हो जाता है। तो फ्रेंड्स हम 7:30 तक KL सेंट्रल पहुंच गए थे और उसी के जस्ट पास में ही लिटिल इंडिया था, तो हम वहां पर घूमने निकल गए, वहां पर डिनर किया एंड रात को हम वापस होटल में आ गए। तो ये हमारा सेकंड डे था फुल जो हमने एक्सप्लोर किया कोलालमपुर। अगर आप लोग भी गेंटिंग आइलैंड स्काई वर्ल्ड का फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में जाके वो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज है हमारा कोलालमपुर में डे 3 और आज हम आए हैं बाटू केव। फ्रेंड्स ज़्यादातर लोग बाटू केव प्लस गेंटिंग आइलैंड का टूर बनाते हैं, जो टूर पैकेज वाले सेल करते हैं, बट हमने गेंटिंग आइलैंड के साथ उसको हमने सेपरेट डे में रखा है और बाटू केव को सेपरेट डे में रखा है। उसका रीज़न ये है कि गेंटिंग आइलैंड काफ़ी बड़ा है, वहाँ पर हमें आउटडोर थीम पार्क भी करना था, तो हमें वहाँ पर पूरा दिन चाहिए था, इसलिए हमने बाटू केव को अलग से रखा है। और जो टूर पैकेज वाले हैं वो बाटू केव में आई थिंक 30 से 15 मिनट्स तक देते हैं, जिसमें आपको पूरा बाटू केव एक्सप्लोर करना होता है। तो मुझे वो टाइम बहुत कम लग रहा था, इसलिए हमने खुद से ही बाटू केव का अलग से ही दिन रखा है। बाटू केव आने के 2 तरीके हैं, या तो आप अपने होटल से सीधा ग्रैब टैक्सी ले लीजिए, वो आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ेगी, या फिर आप KL सेंट्रल से बाटू केव के लिए ट्रेन चलती है, आप वो ले सकते हैं। आई थिंक 40-15 मिनट्स लेती है वो, और सीधा बाटू केव की एंट्री पे ही उनका स्टेशन है, वहाँ पर आप जब भी आप बाटू केव आएँ तो उस दिन आप क्लोथ्स का थोड़ा ध्यान रखें। मेंस के लिए तो शॉर्ट्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो लेडीज़ या बच्चे हैं उनके लिए शॉर्ट्स स्कर्ट अलाउड नहीं है। तो मेरी डॉटर को भी रोक लिया था, तो काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने हमें जाने दिया, नहीं तो वो 15 रिंगिट का कोई क्लॉथ्स है वो आपको बाय करना पड़ता, और वो हमारे किसी काम का नहीं आती। बाटू केव काफ़ी ब्यूटीफुल बना हुआ है और काफ़ी बड़ा है, आपको यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं। जैसे ही बाटू केव से आप बाहर निकलेंगे तो आपको राइट साइड में वाटरफॉल दिखेगा, वहाँ से एक एंट्री है, वहाँ पर चार्जेस हैं 5 रिंगिट। तो आपको अंदर ये इन्होंने अंदर एक टेम्पल सा बना रखा है, जैसे ही अंदर जाएंगे तो काफ़ी बड़ी केव है और बहुत ब्यूटीफुल तरीके से वहाँ पर आप इंडियन गॉड्स को दिखा रखा है, एंड आपको यहाँ के काफ़ी अच्छा लगेगा। आई थिंक बाहर से नहीं पता लगता, और हमें भी नहीं पता लगा था कि अंदर इतना ब्यूटीफुल सा इन्होंने बना रखा होगा कुछ, बट आप अगर जब आ रहे हैं तो ज़रूर यहाँ पर विज़िट करें, बहुत अच्छा है। बाटू केव के बाहर काफ़ी सारे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट हैं, तो हमें यहाँ पर एक्सप्लोर करते करते अराउंड 1-2 बज गए थे, तो हमने यहाँ पर लंच किया, काफ़ी अच्छा फूड था साउथ इंडियन। नॉर्थ इंडियन भी थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा आपको, तो आप जब भी आएँ यहाँ लंच कर सकते हैं, उसके बाद आप आगे जा सकते हैं। फ्रेंड्स मॉर्निंग में बाटू केव जाने के बाद वहीं पे लंच करके फिर हम अपने होटल चले गए थे, क्योंकि बाटू केव में काफ़ी ऊपर चढ़ना पड़ा था और काफ़ी पैदल चलना पड़ा था, तो थक गए थे। तो अब हम रेस्ट करके होटल में इवनिंग में आए हैं बरजाया टाइम स्क्वायर, जो कि कोलालमपुर का काफ़ी फेमस है, काफ़ी बड़ा मॉल है। इस मॉल में एक होटल भी है, बरजाया टाइम स्क्वायर होटल है, जो लॉबी से ही कनेक्ट है इसकी, और इसमें जो फेमस है यहाँ का बरजाया टाइम स्क्वायर थीम पार्क, इंडोर थीम पार्क है इसमें, जिसमें एक रोलर कोस्टर राइड है, जिसके लिए लोग स्पेशल दूर दूर से यहाँ पर देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं बरजाया टाइम स्क्वायर इंडोर थीम पार्क में। आप सामने देख ही रहे होंगे, ये है रोलर कोस्टर राइड, इसके लिए मैं आपको बता रहा था, एंड काफ़ी अच्छी राइड है। अगर आप कभी आ रहे हैं तो यहाँ पर ज़रूर करें।
और इस मॉल में बच्चों के लिए भी करने का बहुत कुछ है। एंड अगर आपको शॉपिंग करनी है या स्विनियर लेना है या किसी के लिए भी आप इंडिया से आए हैं तो आप इस मॉल से बाय कर सकते हैं। हमें 8-9 बज गए थे मॉल घूमते घूमते, शॉपिंग करते और एक्टिविटी करते हो। तो अब डिनर टाइम हो गया था, तो यहाँ पर काफ़ी सारी ऑप्शन है नीचे फूड कोर्ट में। वेज की तो मुझे कम लगी, नॉन वेज ही ज़्यादा था। तो आप यहाँ पर डिनर करके आप होटल जा सकते हैं। तो अगर आपको फुल व्लॉग देखना है मेरा बाटू केव एंड पंजाया टाइम स्क्वायर का, तो आप देख सकते हैं मेरे वीडियोज़ में। तो आज है हमारा कोलालमपुर में डे 4। जैसे कि आपने देखा कि डे 3 में हम बाटू केव गए थे एंड डे 2 में हम गए थे गेंटिंग आइलैंड। हम डे 2 में गेंटिंग आइलैंड का पहले बनाया था और डे 3 में हमने बनाया था सनवे लगून। बट दोनों ही एक्टिविटी फुल डे की थी, इसलिए हमने बीच में ब्रेक दे के बाटू केव का रख दिया ताकि हम थोड़ी देर रेस्ट भी कर। फ्रेंड्स, आज हम आए हैं सनवे लगून थीम पार्क। इसमें वाइल्ड लाइफ पार्क भी है, वाटर पार्क भी है, अम्यूज़मेंट पार्क भी है। तो ये काफ़ी बड़ा बना हुआ है और यहाँ का जो वेव पूल है, कहते हैं एशिया का सबसे बड़ा वेव पूल है। ये सिटी सेंटर से 30 मिनट्स की दूरी पे है। एंड यहाँ आने के लिए हमने तो ग्रैब टैक्सी का यूज़ किया था। टिकट की बात करूँ तो आप ऑनलाइन क्लूब से भी बाय कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ आके आप से भी बाय कर सकते हैं टिकट। यहाँ वाटर पार्क में लॉकर के चार्जेस हैं। स्मॉल लॉकर के हैं 25 रिंगिट एंड बिग लॉकर के हैं 50 रिंगिट। तो आप उसी हिसाब से ही अपना लगेज लाएँ ताकि आपको लॉकर के चार्जेस ज़्यादा पे करने पड़े। एंड मॉर्निंग पे टाइम पे ही आ जाएं, क्योंकि एंट्री पे काफ़ी रश होता है यहाँ पर, तो आपका टाइम ख़राब ना हो, इसलिए आप ऑन टाइम पहुँचे। सनवे लगून से इवनिंग तक फ्री होने के बाद फिर हम रात को चले गए थे सेंट्रल मार्केट, जिसका आपने भी काफ़ी नाम सुना होगा शॉपिंग के लिए। वहीं पास में ही कोई रेस्टोरेंट देख के हमने डिनर कर लिया। ऐसे हमारा डे 4 फिनिश हुआ। तो आज है हमारा कोलालमपुर में डे 5 और आज हम आए हैं ज़ू निगारा। ज़ू निगारा सिटी सेंटर से 20 मिनट्स की दूरी पे है। एंड यहाँ आने के लिए हमने तो ग्रैब टैक्सी ली थी। अगर टिकट की बात करूँ तो आप ऑनलाइन ही टिकट लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लंबी क्यू थी और यहाँ ऑनलाइन टिकट के लिए अलग काउंटर था। एंड अगर आपको यहाँ से परचेज़ करनी है तो उसके लिए अलग काउंटर था। एंड अगर आप वीकेंड पे आ रहे हैं तो थोड़ा जल्दी आए, क्योंकि यहाँ पर एंट्री के टाइम आपको काफ़ी रश मिलेगा। ज़ू निगारा फेमस है अपने पांडास के लिए, जो आपको किसी और ज़ू में देखने को नहीं मिलेंगे, खाली आपको यहाँ मलेशिया में कोलालमपुर में ही देखने को मिलेगा। अगर आप भी प्लान बना रहे हैं ज़ू निगारा आने का, तो आप कंफर्टेबल शूज़ एंड कंफर्टेबल क्लॉथ्स वेयर करके आएँ, क्योंकि आपको काफ़ी चलना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी बड़ा है ये ज़ू। एंड यहाँ पर एनिमल शो होता है जिसकी टाइमिंग है सुबह 11 बजे एंड दोपहर को 3 बजे। तो अगर आप जल्दी आ रहे हैं तो आप शुरू में भी देख सकते हैं। अगर आपका मिस हो गया तो आप जाते हुए भी ये शो देख सकते हैं 3 बजे। बात करूं फूड की, तो यहाँ पर अंदर छोटे छोटे कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पर आपको कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम एंड छोटा मोटा कुछ खाने का मिल जाएगा। बट ज़्यादा कोई फूड कोर्ट नहीं है अंदर कोई बहुत। ज़ू निगारा से हम 6-7 बजे तक फ्री होने के बाद फिर नाइट में चले गए थे हम पवेलियन मॉल। काफ़ी बड़ा मॉल है और काफ़ी फेमस मॉल है, और उसके आसपास भी काफ़ी अच्छी स्ट्रीट्स हैं, तो आप वहाँ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं नाइट में। और वहीं पे ही कोलालमपुर का टाइम स्क्वायर जो कहा जाता है वो भी है, और वहीं पे ही आपको फूड मार्केट मिलेगी। काफ़ी सारे आपको आउटलेट मिलेंगे फूड के, तो आप वहीं पे डिनर करिए एंड एंजॉय करके आप रात को होटल पे आ जाइए। अगर आपको ज़ू निगारा का फुल व्लॉग देखना है तो आप मेरे चैनल में जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो आज है हमारा कोलालमपुर में डे 6 और हम आए हैं मलक्का, जिसको हिस्टोरिकल सिटी भी बोला जाता है, जो कि 2 घंटे की दूरी पे है कोलालमपुर से। मलक्का आप 2 तरीके से आ सकते हैं, या तो आप KL सेंट्रल से आप बस ले लीजिए जो आपको मलक्का छोड़ेगी एंड इवनिंग में यहाँ से KL सेंट्रल के लिए वापस से बस चलेगी, या फिर आप किसी टूर कंपनी क्लूक से या किसी से भी आप डे टूर का पैकेज ले सकते हैं मलक्का का। वो आपको मॉर्निंग में लाएंगे एंड इवनिंग में वो बस से आपको वापस कोलालमपुर छोड़ देंगे। मलक्का हमने अपनी टूर आइटनरी में सबसे लास्ट में इसलिए रखा क्योंकि हमारा कुछ पता नहीं था कि हम जा पाएँ या ना जा पाए, क्योंकि हमारे साथ हमारी डॉटर थी, तो हम इतनी दूर ट्रैवल कर पाएंगे बस में या नहीं। तो फिर भी हमने लास्ट डे में ये बना लिया मलक्का का, और बहुत ब्यूटीफुल जगह लगी। आप भी आ सकते हैं अगर मलक्का आना चाहें तो। आज हमारा है डे 7 इन कोलालमपुर। आज ये लास्ट डे है हमारा कोलालमपुर में, एंड कैसे 1 वीक बीत गया पता ही नहीं लगा। आज हमारी फ़्लाइट है शाम 5 बजे की दिल्ली के लिए, एंड हमने होटल से चेकआउट कर लिया है एंड लगेज वहीं पे रखवा दिया हमने होटल लॉबी में। हमने इवनिंग की फ़्लाइट करवाई इसलिए थी कि हम हाफ डे और घूम सके कोलालमपुर में। तो अभी हम आए हैं सेंट्रल मार्केट एंड कस्तूरी वॉक घूमने के लिए एंड थोड़ा शॉपिंग करने के लिए। तो यहीं से ही कुछ लंच करेंगे, उसके बाद एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे। तो फ्रेंड, ये था हमारा 6 नाइट 7 डे का कोलालमपुर ट्रिप, जिसकी आइटनरी मैंने आपको दिखाई थोड़ा शॉर्ट में। अगर आपको फुल वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल में जाके हर प्लेस की फुल वीडियो भी देख सकते हैं। डे 1 में हम कोलालमपुर पहुंच गए थे एंड हमने 2 o'clock अपना होटल चेक इन कर लिया था। इवनिंग में हम गए एक्वेरिया, पेट्रोनस ट्विन टावर
एंड KLCC फाउंटेन शो देखे। डे 2 में गए थे हम गेंटिंग हाईलैंड एंड डे 3 में हम गए थे बाटू केव एंड बजाया टाइम स्क्वायर एंड डे 4 में हम गए थे आई थिंक सनवे लगून। डे 5 में गए थे हम जू निगारा एंड डे 6 में गए थे हम मलक्का एंड डे 7 है आज। अभी हमने होटल से चेकआउट कर लिया, अब हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं एंड अब जा रहे हैं दिल्ली के लिए। अगर आपके पास दिन कम है तो आप अपनी पसंद की आइटनरी इसमें से सेलेक्ट करके भी बना सकते हैं। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल जेनिका व्लॉग्स। थैंक्स।